नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन बोथ द वाइंडिंग आर डैश। देखो किसी भी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, मान लो ये हमारा एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसका ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इनपुट देते हैं उसको मान लो V1 है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट मिलता है वो V2 है। और प्राइमरी वाइंडिंग का जो EMF होता है मान लो वो E1 है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो EMF होता है वो E2 है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज V1 और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज V2, दोनों के बीच में एंगल क्या है। दोनों V1 V2 इन फेज में होते हैं, या दोनों आउट ऑफ फेज में होते हैं, या दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है, या दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट आंसर 180 डिग्री होता है। V1 V2 के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये वाला फिगर देखो, इसे याद भी रखो, ये V1 है और V2 इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में होता E1 और E2 EMF, प्राइमरी का EMF और सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF के बीच में एंगल क्या है, तो आंसर होता है इन फेज। देखो ये वाला फिगर देखो, इधर E1 और E2 एक ही लाइन में है, तो इसीलिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो इसीलिए इन फेज होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच में एंगल क्या है, इसीलिए इसका आंसर होगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली दी वायर्स यू आर डैश। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उनमें हम को ये चार ऑप्शन में से कौन सी टाइप ऑफ वायर का यूज करते हैं, ACSR वायर का, या कॉपर वायर का, या आयरन वायर का, या एल्यूमिनियम वायर को हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ACSR वायर को हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। ये जो ACSR है इसका फुल फॉर्म क्या है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये वायर को हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। देखो ये जो फिगर है इसमें ऊपर में जो है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर है, और बीच में ये स्टील का होता है। स्टील क्यों है, क्योंकि स्टील का मैकेनिकल स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, इसीलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हम स्टील को यूज करते हैं। और जो एल्यूमिनियम होता है ये कंडक्टर के इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ ना, ACSR ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेटिंग डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर इज मेड अप। देखो जो हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है उसमें एक डिस्क रोटेट होता है, घूमता है, वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम का होता है, या ब्रास का होता है, या जिंक का होता है, या स्टील का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो डिस्क घूमता है वो उसका एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस मोटर इज डैश। देखो एक होता है इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है सिंक्रोनस मोटर। तो किसका स्पीड ज़्यादा है, किसका स्पीड कम है, इंडक्शन मोटर का ज़्यादा है सिंक्रोनस मोटर से, या इंडक्शन मोटर का कम है सिंक्रोनस मोटर से, या दोनों का स्पीड बराबर है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो मान लो ये हमारा एक इंडक्शन मोटर का रोटर है और उसका ये स्टार्टर है, ये हमारा इंडक्शन मोटर का। और जो मान लो ये हमारा एक सिंक्रोनस मोटर का रोटर है और उसका ये स्टार्टर है, ये हमारा सिंक्रोनस मोटर हो गया। देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें स्टार्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड उसका स्पीड और रोटर का स्पीड क्या होता है ना, इक्वल होता है, बराबर होता है। इसका जितना होता है रोटर का स्टार्टर का उतना ही होता है, क्योंकि दोनों मैग्नेटिकली लॉक होते हैं। इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिकली लॉक होता है जी, इसीलिए दोनों का स्पीड बराबर होता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है ना, स्टार्टर का जो स्पीड होता है उससे रोटर का स्पीड कम होता है, क्योंकि बीच में लॉसेस होता है। इसीलिए जो इंडक्शन मोटर होता है इसका स्पीड कम होगा एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंडक्शन मोटर का स्पीड कम होता है क्योंकि बीच में कुछ लॉसेस होता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर का स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि उसका रोटर और स्टार्टर आपस में मैग्नेटिकली लॉक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लैम्प टेक्स मोर टाइम फॉर गिविंग फुल लाइट। देखो इधर चार ऑप्शन है, एक सोडियम वेपर लैंप है, दूसरा मर्क्यूरी वेपर लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप और नियॉन लैंप है। ये चार लैंप में से कौन सा लैंप
उसका लाइट फुल लाइट देने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम वेपर लैंप उसका फुल लाइट देने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है ना, 2 इलेक्ट्रोड होता है, नियॉन गैस होता है, आर्गन गैस होता है। पहले इलेक्ट्रोड दोनों हीट होकर ये दोनों गैस को, नियॉन गैस को और आर्गन गैस को आयोनाइजेशन करेंगे। उसके बाद आयोनाइज होने के बाद ये क्या करेगा ना, उसमें सोडियम मेटल होता है उसको वेपोराइजेशन करेगा, उसके बाद जाकर ये येलो लाइट आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, इसीलिए सोडियम वेपर लैंप क्या होता है ना, लाइट फुल लाइट देने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। और ये सोडियम वेपर लैंप को हम कहाँ पर यूज करते हैं ना, इसको हम स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। इसका लाइट का कलर क्या है ना, येलोइश कलर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर इज डैश। देखो इधर एक एलिमेंट एल्यूमिनियम का है, दूसरा कॉपर है, तो किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है। तो हम सब जानते हैं कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है और एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी कम होता है। तो क्वेश्चन में क्या है ना, इसका परसेंटेज कितना है। मान अगर कॉपर का कंडक्टिविटी 100 होगा तो एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी कितना होगा, 60%। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज डैश। देखो किसी भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो फ्यूल होता है वो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होता है, यूरेनियम का होता है या हीलियम का होता है या जर्मानियम का होता है या प्लाटिनम का होता है। तो देखो जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल क्या होता है, कोयला होता है, कोल COL कोल होता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्यूल होता है यूरेनियम का होता है। क्योंकि ये जो यूरेनियम होता है ये यूरेनियम U-235 का होता है। इसको क्या करते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजियन प्रोसेस में पावर प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और याद रखो न्यूक्लियर फिजियन प्रोसेस से, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कॉट कनेक्शंस आर यूज। हम स्कॉट कनेक्शन को क्यों यूज करते हैं, टू ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए, या 3 फेज को 2 डबल फेज में कन्वर्ट करने के लिए, या नॉन ऑफ द एबव, या स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम स्कॉट कनेक्शन यूज करते हैं 3 फेज को 2 फेज में, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं। देखो ये वाला फिगर देखो, स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, इसमें 2 ट्रांसफार्मर होता है, एक मेन ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर होता है। तो जो मेन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग में मिडिल में हम टैपिंग करते हैं, टीजर ट्रांसफार्मर की जो एक वाइंडिंग को हम मिडिल में टैपिंग करते हैं। तो जिससे हमें 3 फेज हो गया, ये 1 फेज, ये दूसरा फेज, ये 3 फेज, तो 4 फेज से हमें 3 फेज मिल गया और आउटपुट हमें इधर से 2 फेज होता है। तो इसीलिए 3 फेज से 1 2 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, स्कॉट कनेक्शन को यूज करते हैं। तो ये था स्कॉट कनेक्शन का। और इसमें क्वेश्चन आता है जो टीजर ट्रांसफार्मर होता है उसका रेशियो 86.6 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है, कैंडल पावर है, लॉक्स है, ल्यूमेन है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन इज द करेक्ट आंसर। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेन। कैंडल पावर, कैंडला किसका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऑप्शन नंबर ए होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन डैश कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। कौन एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन होता है, दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। तो कौन सी कनेक्शन में, स्टार में या डेल्टा में, कौन सा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट दोनों, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, इसी स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर इक्वल होते हैं। लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कहाँ पर इक्वल होते हैं ना, डेल्टा कनेक्शन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।